पृष्ठ नंबर 359 359, गद्य नंबर 905 906, सूत्र नंबर 44 44। अथ को विचारः, विचार शब्द का अर्थ क्या है? आचार्य कहते हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार शब्द का अर्थ है अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। संक्रांति शब्द का अर्थ है पलटन, बदलना, चेंजेस। 906, अर्थो ध्येयो द्रव्यम पर्यायो वा। अर्थ ध्येय को कहते हैं। ध्येय अर्थात जिसका ध्यान किया जाए वह ध्येय कहलाता है। इसी द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। अर्थ शब्द से यहाँ पर द्रव्य और पर्याय इनको लेना, कभी द्रव्य में कभी पर्यायों में। व्यंजनम वचनम, व्यंजन शब्द का अर्थ है वचन। योगः मन काय वांग मनः कर्म लक्षणः। योग क्या है? तो काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। संक्रांति परिवर्तनम, संक्रांति का अर्थ परिवर्तन है। द्रव्यम विहाय पर्यायम उपैति पर्यायम त्यक्त्वा द्रव्यम इति अर्थ संक्रांति। अर्थ संक्रांति क्या है? तो द्रव्य विहाय अर्थात द्रव्य को छोड़कर पर्याय उपैति पर्याय को प्राप्त करना, पर्यायम त्यक्त्वा पर्याय को छोड़कर द्रव्यम द्रव्य को ग्रहण करना, यह अर्थ संक्रांति है। फिर व्यंजन संक्रांति क्या है? एकम श्रुतवचनम उपादाय वचनांतरम अवलंब्यते तदपि विहायान्यात् इति व्यंजन संक्रांति। एकम एक श्रुत का वचन का आलंबन लेकर दूसरे वचन का आलंबन लेता है और उसे भी त्याग कर अन्य वचन का आलंबन लेता है, यह व्यंजन संक्रांति है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, पहले ओम का चिंतन किया, फिर ह्रीम पर आए, फिर ह्रीम को छोड़कर क्लीम पर गए, फिर क्लीम को छोड़कर फिर ओम पर आए। इस प्रकार यह व्यंजन संक्रांति का उदाहरण है। वहाँ क्या होता है ये अपना विषय नहीं है, मात्र ये समझने के लिए उदाहरण दिया। वरना कोई कहने लगे कि भाई ओम ह्रीम क्लीम का ध्यान क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका क्या चिंतन चल रहा है वो हम नहीं कह सकते। आगे योग संक्रांति क्या है? काय योगम त्यक्त्वा योगांतरम गृह्णाति योगांतरम च त्यक्त्वा काय योगम इति योग संक्रांति। काय योग को छोड़कर अन्य योगों को ग्रहण करना, अर्थात कभी मन तो कभी वचन, और उसी प्रकार उनको भी छोड़ करके फिर काय योग को ग्रहण करना, यह एक प्रकार से योग संक्रांति है। एवं परिवर्तनम विचारा इति यत्र उच्यते, परिवर्तन का नाम ही विचार है, बदलना, यह यहाँ पर अपेक्षित है। तद एतत् सामान्य विशेष निर्दिष्टम चतुर्विधम धर्मम शुक्लम च पूर्वोदित गुप्त्यादि बहु प्रकार उपाय संसार निर्वित्ते मुनिर ध्यातुम अर्हति इति परिक्रमा। सामान्य और विशेष रूप से कहे गए इन चार प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को पूर्वोक्त पहले कहे गए गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए भले प्रकार से परिक्रम को किया जाता है, अर्थात इस क्रिया को किया जाता, बिना इसके कर्म की निर्जरा नहीं होती। भगवान नेमिचंद देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा कि इन दोनों ध्यान के माध्यम से ही दोनों प्रकार की चारित्र की पूर्णता होती है। जब तक ध्यान नहीं तब तक इनकी सिद्धि नहीं होती। कर्म की निर्जरा में भी ध्यान ही अद्भुत है, उसके बिना वह भी नहीं होता। ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य होता है। अब आगे कहते हैं तत्र द्रव्य परमाणु भाव परमाणु व ध्यानान्य
अहित वितर्क सामर्थ्य अर्थव्यंजने कायवाची च पृथक्त्वेन संक्रमता मनसा पर्याप्त बलोत्साहवत् अवस्थितेन अनिशितेन अपि शस्त्रेण चिरात्तरु छिन्दन इव मोह प्रकृति उपशम्यं क्षयंश्च पृथक्त्व वितर्क विचार धर्म ध्यान भाग भवति। अब यहाँ पे एक एक ध्यान के विषय में बतलाते। तो सबसे पहले कहते हैं, जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से युक्त बालक अव्यवस्थित और मूथरी शस्त्र के द्वारा भी चिरकाल में वृक्ष को छेदता है, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में पृथकत्व रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन और क्षय करता हुआ पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। जैसे कोई छोटा बालक शस्त्र को काटने के लिए प्रयास करता है, वैसे ही पृथकत्व विचर्क नाम का जो पहला ध्यान है वह उस बालक के ध्यान के समान ही है, ऐसा जानना चाहिए। यद्यपि ये हो कहाँ रहा है, ऊपर 11वें गुण स्थान में, लेकिन फिर भी आचार्य कह रहे हैं कि ये एक बालक के ध्यान के समान है। सा एव पुनः समूल तूलम मोहिनीयम निर्दग्ध छन्न अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित्य बहुतराणाम ज्ञानावण्य सहायी भूतानां प्रकृतिनां बंधम निरुध्यन स्थिति ह्रास क्षयौ च कुर्वन् ज्ञान सुत ज्ञान उपयोगो निर्वित्यार्थ व्यंजन योग संक्रांति अविचलित मनः क्षीण कषायो वैड्यूरमणि इव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनर्न निर्वित्यते इति उक्तम एकत्व वितर्कम। पुनः फिर जो समूल मोहिनी कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि विशेष को प्राप्त होकर बहुत प्रकार की ज्ञानावण्य की सहायभूत प्रकृतियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थितियों को न्यून और नाश कर रहा है, जो शुद्ध ज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, निश्चल मन वाला है, क्षीण कषाय है और वैड्यूर मणि के समान निरुपलेप है, वह ध्यान करके पुनः लौटता नहीं है, इस प्रकार उसके एकत्व वितर्क ध्यान कहा गया है। एक एक को आचार्य महाराज ध्यान को अच्छी तरह उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे। अब वह और परिपक्व हो गया है, तो इसलिए वह उस वृक्ष को समूल नष्ट करने के लिए तत्पर है। तो ज्ञानावण्य से संदर्भित जितनी कर्म प्रकृतियां हैं, उन सबके नाश का जो मुख्य कारण वहां उपस्थित है, वह यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब आगे कहते हैं, एवं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर निर्दग्ध वातिकर्म ईधन प्रज्वलित केवल ज्ञान गर्भ तिम मंडलो मेघपंजर निरोध निर्गत एव घर्म रश्मि वा भाषमानो भगवान तीर्थंकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणाम अभिगम्यमानो अर्चनीय चीतकर्षेण आयुष पूर्वकोटिम देशो नाम विहरति। इसी प्रकार एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिनने चार घातियां कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, जिसके केवल ज्ञान रूपी किरण समुदाय प्रकाशित हो गया है, जो मेघ मंडल का निरोध कर निकले हुए सूर्य के समान भासमान हो रहा है। कौन? और केवल ज्ञान। ऐसे भगवान तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इंद्रों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं।
पूर्व कोटि की आयु प्रमाण है तो 8 वर्ष अंतर मूर्त कम करने के बाद मान उनको केवल ज्ञान हुआ तो एक पूर्व कोटि तक वह वहाँ पर उत्कृष्ट रूप से विहार करते हैं। सा यदा अंतर मूर्ति शेष आयुष्क तत्तुल्य स्थिति वेद्यमान वेद्य नाम गोत्रश्च भवति तदा सर्ववांग मन संयोगम बादरकाय योगम च परिहाप्य सूक्ष्मकाय योग अवलंबनः सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यानम आसकंदितुम अर्हति इति। और कहते हैं उन्हीं केवली भगवंत की जब अंतर आयु में अंतर मुहूर्त काल शेष रहता है अर्थात आयु का अंतर मुहूर्त बचा तथा वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयु के बराबर शेष रहती है तब सब प्रकार के वचन योग मनोयोग और बादर का योग को त्याग कर तथा सूक्ष्म का योग का आलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान को स्वीकार करता है। ये पहली स्थिति बतला दी। ठीक, अब दूसरी स्थिति क्या है तो दूसरी स्थिति बताते हैं। यदा पुनरंतर मुहूर्त शेष आयुष्क ततो अधिक स्थिति शेष कर्म त्रयो भवति सयोगी तदात्म उपयोगातिशयस्य सामायिक सहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लघु कर्म परिपाचनस्य शेष कर्म रेणु परिसातन शक्ति स्वभाव्यात दंड कपाट भाव्याद दंड कपाट प्रतर लोकपूर्णानि स्वात्म प्रदेश विसर्पणात् चतुर्भि समयै कृत्वा पुनरपि तावत् भी एव समयै समुपहित प्रदेश विसर्पणः समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्टया पूर्व शरीर प्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाय योगेन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यानम ध्यायति। क्या स्थितियां बन रही हैं, कितनी अच्छी तरह महाराज उसको एक एक प्रसंग को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक स्थिति तो ये है कि उनके अंतर्मूर्त आयु शेष है, उस अंतर्मूर्त आयु के शेष में ही और कर्मों की जो अन्य 3 कर्म हैं उनकी स्थितियां भी उतनी ही शेष हैं तो भी उनको उसी समय ध्यान में लीन होकर नाश करके आगे बढ़ेंगे, वे कहलाएंगे असमुद्घात केवली। उन्होंने कोई समुद्घात की स्थिति की आवश्यकता उनकी नहीं है। लेकिन जो दूसरी स्थिति वाले हैं उनके साथ क्या होगा तो कहते हैं परंतु जब उन संयोग केवली जिनके आयु अंतर्मूर्त शेष रहती है और शेष 3 कर्मों की स्थितियां इससे अधिक रहती है तब जिन्हें सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है और जिन्हें सामायिक का आलंबन है, जो विशिष्ट करण से युक्त हैं, करण मतलब परिणाम, जो कर्म का महासंवर कर रहे हैं, कर्मों का महासंवर हो गया मतलब वो कोई कर्म अब उनके आश्रम में नहीं है, एकमात्र वेदनी कर्म वहाँ शेष था अब वह भी रुक रहा है। तो ऐसे महासंवर से जो युक्त है तथा जिनके स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है और थोड़ी सी मात्रा में ही कर्म मात्र आ रहे हैं, ऐसे वे अपने आत्म प्रदेशों के फैलने से कर्मरज को परिसातन करने की शक्ति वाले दंड कपाट प्रतर लोकपूर्ण समुद्घात को 4 समय के द्वारा करके अनंतर अर्थात उसके बाद प्रदेशों के विसर्पण का संकोच करके तथा शेष 4 कर्मों की स्थिति को समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म का योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यान को स्वीकार करते हैं। परिसातन मतलब फैलाना। कहते हैं जैसे एक कपड़ा सुखाना हो तो कपड़े को फैला देते हैं, जितना जितना वो कपड़ा फैलेगा उतनी जल्दी वह सूखेगा। ऐसी ही स्थिति उन केवली भगवान की होती है। वे अपनी आत्मा के प्रदेशों को सबसे पहले तो डंडे के आकार में ऊपर से नीचे तक एक डंडे के आकार, फिर यूं खुलते हैं तो कपाट की तरह, फिर वो फैलते हैं तो बिखरने पितर की तरह और संपूर्ण लोक में फैल जाना, इसका नाम है लोक पूरण। कर्म की स्थिति बराबर करके और वापस फिर भी लौट कर लोक पूरण से पितर में आते हैं, पितर से कपाट में आते हैं, कपाट से दंड में आते हैं और फिर मूल शरीर में समा जाते हैं। इस प्रकार की यह स्थिति विशिष्ट उनकी होती है। और फिर वे सबसे पहले बादर काय को सूक्ष्म वचन में, बादर काय को बादर वचन में, बादर वचन को बादर मन में, फिर बादर मन से
सूक्ष्म मन में, सूक्ष्म मन से सूक्ष्म वचन में, फिर सूक्ष्म काय में, तब वो सूक्ष्म काय नाम की जो स्थिति बची है उसमें वह 13वें गुण स्थान के अंत समय में या अंतिम अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान करते हैं। एक एक स्थिति देखना, पहले सूक्ष्म शरीर है, बादर शरीर, फिर उस बादर शरीर को वे वचनों में कन्वर्ट करते हैं, तो वचनों में जाते हैं तो सूक्ष्म वचन योग, बादर वचन योग, फिर बादर वचन योग से बादर मनोयोग, फिर बादर मनोयोग से सूक्ष्म मनोयोग, फिर सूक्ष्म मनोयोग से सूक्ष्म वचन योग, और सूक्ष्म वचन योग से सूक्ष्म काय योग करके शरीर के अंत की स्थिति बनती है। इसमें कैसे कैसे कर्म प्रकृतियों का ह्रास होता है, इस सब का वर्णन भी जीवकांड ग्रंथ में धवला जी के आधार से आदरणीय पंडित प्रवर रतन चंद जी मुक्तार साहब ने किया है, वो भी पढ़ने योग्य है। आगे कहते हैं चौथा जो है उसकी स्थिति बतलाते हैं। तदनंतरम समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति ध्यानम आरभ्यते। अब वह चौथा नंबर का जो सूक्ष्म, जिसको हम लोग विपरीत क्रिया निवृत्ति कहते हैं, उसे आचार्य ने नाम दिया यहाँ पे समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। उस ध्यान का आरंभ करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। समुच्छिन्न प्राणापान प्रचर सर्वकाय वांग मनोयोग सर्व प्रदेश परिस्पंदन क्रिया व्यापारात समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति इति उच्यते। इसका नाम ऐसा क्यों रखा, तो कहते हैं इसमें प्राणापान अर्थात स्वाक्षुक श्वास के प्रचर रूप क्रिया का तथा सर्व प्रकार की काय योग, वचन योग, मनोयोग के द्वारा होने वाली आत्म प्रदेश के परिस्पंदन रूप क्रिया का उच्छेद हो जाने से समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति ध्यान कहते हैं। नया नाम इसको ध्यान रखना है कि आचार्य पूज्यपाद देव ने चौथे ध्यान का नाम क्या दिया, समुच्छिन्न निर्वृत्ति। यद्यपि उन्होंने ही भगवान उमा स्वामी देव ने सूत्र में जो नाम दिया है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के बाद विपरीत क्रिया निवृत्ति ही दिया है, लेकिन आचार्य भगवंत ने यहाँ पे उसका नाम समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति ऐसा शब्द भी प्रयोग किया, ये भी हमको ध्यान रखने योग्य है। तस्मिन् समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्तिनि ध्याने सर्वबंध आश्रव निरोध सर्वदेशेष कर्म सातन सामर्थ्योपत्तिर अयोग केवलिनः संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शनम सर्व संसार दुख जाल परांग परशु अंगोच्छेद जननम साक्षात मोक्ष कारणम उपजायते। इस समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान में सर्व प्रकार की कर्म बंधों के आश्रव का निरोध हो जाने से, संपूर्ण कर्मों का आश्रव रुक जाने से, आपको याद हो अभी इसी ग्रंथ में आगे 10वें अध्याय में पहले वो कर्म का मोक्ष कैसे जाएंगे, तो एक सूत्र देते हैं कि सबसे पहले संपूर्ण कर्मों का आश्रव रुक गया, फिर संपूर्ण कर्मों का संवर हो रहा है, निर्जना निरंतर चल रही है, तब जाके उनके मोक्ष होगा। तो ये यहाँ पे स्थिति बना रहे हैं। तथा बाकी के बचे हुए कर्मों के नाश करने की शक्ति के उत्पन्न हो जाने से अयोग केवली के सब प्रकार के दुख जाल के संबंध का उच्छेद अर्थात नाश करने वाला संपूर्ण यथाख्यात चारित्र यथाख्यात ज्ञान दर्शन रूप साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न हो जाता है। सा पुनः अयोग केवली भगवांस्तदा ध्यानातिशयाग्नि निर्दग्ध सर्व कर्म कलंक कर्म सर्व मल कलंक बंधनो निरस्त किट्ट धातु पाषाण जात्य कनक बल्लब्धात्मा परिनिर्वाति। वे अयोग केवली भगवान उस समय ध्यानातिशय रूप अग्नि के द्वारा सर्व प्रकार के मल कलंक बंधन को जलाकर और किट्ट धातु व पाषाण का नाश कर शुद्ध हुए सोने के समान अपने आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्माण को प्राप्त होते हैं और वे यहाँ से छूटकर वहाँ चले जाते। प्रश्न पूछा किसी ने किट्ट धातु क्या है, तो जब कोई भी पाषाण जमीन में से निकलता है तो उसमें पाषाण और धातु दोनों मिक्स रहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण पाषाण, जिसको आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने इष्टोपदेश में शब्द प्रयोग किया दृष्टदाह। उसमें से जब उसको सुनार अग्नि में तपाता है तो जो सामग्री शेष बचती है उसका नाम है किट्ट और स्वर्ण अलग हो जाता है। इस प्रकार उस किट्ट को अलग करके वे सिद्ध बन जाते हैं। तो जलंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो,
जय हो, और यहाँ पर उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, अर्थात मुक्ति से मिलन हो गया। ये जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है कि यह आत्मा भी परमात्म शक्ति संपन्न है, ये मात्र कहने का विषय नहीं अपितु प्राप्त करने का विषय है। ऐसा भगवान यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखला रहे हैं। ये इसलिए दिखला रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि बस कहने का विषय होता कैसे हो। उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई कि इस ध्यान के माध्यम से कर्म को नाश करते करते आश्रव का अभाव कर महासंबर को प्राप्त कर निरंतर निर्जरा होती होती कर्म रूप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूपी ईंधन में कर्म रूपी अग्नि जलती चली, अग्नि में कर्म रूपी ईंधन जलता चला जाता है, और अंत में जो शुद्ध धातु शेष है उसका नाम ही परिनिर्वाण या मोक्ष, इन नामों से उसे जाना जाता है। तद एतत् द्विविधम तपोभि नव कर्म आश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम प्राक्तान कर्म रजो विधूनन निमित्तत्वाद् वन निर्जरा हेतु अपि भवति। इस प्रकार यह दोनों प्रकार का तप नूतन कर्मों के आश्रव के निरोध का हेतु होने से संवर का कारण है, और प्राक्तान कर्म रूपी रज के पूर्व से संचित की हुई कर्म रज के नाश करने का हेतु होने से निर्जरा का भी हेतु है। तो यह ध्यान संवर और निर्जरा दोनों का हेतु कारण है। इस प्रकार यह विचार अकेला जो शब्द था उसके विषय में आचार्य महाराज ने बहुत सारा विस्तार यहाँ पर किया। प्राक्तान शब्द का अर्थ पूर्व से संचित, पहले से युक्त कर्मों का।